हेलो वेलकम फ्रेंड्स। आज हम इसमें क्लास 12th का सीबीएसई इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस का जो हमारा टॉपिक चल रहा है डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडा 1, इस चैप्टर 2 का पार्ट 3 वीडियो का अपलोड करने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए लास्ट वीडियो में हमने स्लाइसिंग वगैरह से डिस्कस करके सीरीज पार्ट पूरा डिस्कस कर लिया था। आज हम इस टॉपिक का नया पार्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द डाटा फ्रेम, जो 2 डायमेंशनल होता है। इट इज़ वर्क्स ऑन द मल्टीपल कॉलम्स एट ए टाइम। वी नीड्स टू प्रोसेस द टेबुलर डाटा को हमें करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें रिजल्ट ऑफ द क्लास का निकालना है तो डाटा फ्रेम इज ए 2 डायमेंशनल लेबल्ड होता है, जैसे आपको पता है ना 2 डायमेंशनल ही होता है ये, ठीक है। और लेबल डाटा स्ट्रक्चर लाइक इन द टेबल फॉर्म में, जैसे हमारे स्कूल में टेबल्स बनाते हैं उसी तरीके से इसका फॉर्मेट रहता है। ठीक है, कॉलम इंडेक्स इस तरीके से शो करता है। वो यहाँ पे कॉलम्स हो गए और इसकी वैल्यूज हो गई और यहाँ पर इंडेक्स हो गए रो के। ठीक है, क्रिएशन डाटा फ्रेम कैसे बनाया जाता है? देखो, इसके डाटा फ्रेम को बनाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका, इजी तरीका ये है। सबसे पहले आप इसको एम्प्टी डाटा फ्रेम बनाने से पहले यहाँ पर आपको इंपोर्ट तो पांडा करना ही पड़ेगा। pt.डाटा फ्रेम लिखेंगे, ठीक है, और फिर ये बन जाएगा। आप प्रिंट कराओगे तो एम्प्टी डाटा फ्रेम डिस्प्ले करेगा। अब इसमें हमें नमपाई के एरे के थ्रू अगर बनाना है सपोज, तो वो भी ईजी तरीका है। हमने किया इंपोर्ट नमपाई एज np, हमने np.array लिखा, एक एरे 2 बनाया, एक एरे 3 बनाया। ठीक है, अब देखिए जब हम डाटा फ्रेम 4 बना रहे हैं, इसके अंदर हमने देखो एरे 1 को यूज़ कर लिया। देखिए एरे 1 को हमने यूज़ किया तो यहाँ पर देखिए आपका ये 1 डायमेंशनल का बन गया। इसी तरीके से यहाँ पे अगर मान सपोज एरे, अगर हमें मल्टी डायमेंशनल बनाना है, डाटा फ्रेम प्रॉपर बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एरे 1 और एरे 3 हमने लिख दिया, एरे 2 लिख दिया इन सबको, और फिर ये वैल्यूज हमने कॉलम की दे दी। कॉलम की वैल्यूज एच आ गई और ये सब के सब आपस में कंबाइंड हो गए। 3 डाटा फ्रेम, 3 जो आपने ऊपर बनाए थे अभी नमपाई एरे, इन तीनों की वैल्यूज़ ने देखिए यहाँ पे कंबाइंड कर दी है। ठीक है, यहाँ पे 9 इसलिए आया क्योंकि ये इसमें वैल्यूज़ है नहीं, कम वैल्यूज़ हैं, इस वजह से यहाँ पर देखिए वैल्यूज़ कम है, तो इस वजह से इसने 9 दिखा दिया है। बाकी सब में देखो इसमें आपकी एक ही सिंगल में वैल्यू ज़्यादा थी। नेक्स्ट देखते हैं क्रिएशन ऑफ डाटा फ्रेम्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी से भी बना सकते हैं। देखो डिक्शनरी से बनाना बहुत सिंपल है। हमने यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाई, देखिए ए की वैल्यू कॉम्बिनेशन इसका होता है, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, और इसी तरीके से ये हमने और बनाया हुआ है। हम उसको पार्ट डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे। देखिए ए की 2 वैल्यूज़ आ गई, बी की और सी की। सी में यहाँ पे देखिए केवल सिंगल वैल्यू थे, तो इस वजह से इसने एक 9 दिखा दिया। हेयर डिक्शनरीज कीज आर टेकन एज अ कॉलम लेबल्स, हमेशा ये रूल होता है, एंड द वैल्यूज कोरस्पॉन्डिंग टू ईच की आर टेकन एज अ रो। इन द अबव एग्जांपल देयर आर 2 डिक्शनरीज हैं इन द लिस्ट, सो द डाटा फ्रेम consist of the 2 rows. Number of columns in the data frame is equal to the maximum number of keys in any dictionary of the list. ऐसा ही होता है। Hence there are 3 columns as the second dictionary हैज़ 3 एलिमेंट, क्योंकि 3 थे उसमें, बाकी एक जैसे भी आपको बताया मैंने 9 उसने दिखा दिया, नोट है नंबर। ठीक है, इज सर्टेड, यहाँ पर आपकी वैल्यू खाली होगी। क्रिएशंस ऑफ द डाटा फ्रेम फ्रॉम द डिक्शनरी लिस्ट भी बना सकते हैं। देखिए डिक्शनरी है आपकी, डिक्शनरी के अंदर देखिए ध्यान से लिस्ट बनाई हुई है हमने। ठीक है, ये डिक्शनरी लिस्ट इस तरीके से कंसेप्ट चल रहा है पूरा, हमने तो किया, इसको यहाँ पे पास कर दिया, तो आपका डाटा फ्रेम इस तरीके से बन जाएगा नॉर्मल जैसा बनाते हैं। यहाँ पे देखो स्टेट एक पूरा कॉलम आ गया, एक ये जी एरिया कॉलम आ गया और एक BDF का कॉलम आ गया। इंडेक्सिंग बाय डिफॉल्ट 0 1 2 की चलता है। ठीक है, डिक्शनरीज कीज बिकम द कॉलम्स बाय डिफॉल्ट एंड द लिस्ट बिकम्स द रोज। वी कैन चेंज द सीक्वेंस ऑफ द कॉलम्स इन द डाटा फ्रेम, ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मान लो सपोज हमने यहाँ पे क्या लिखा, कॉलम्स का सीक्वेंस, अब हमने देखो स्पेसिफिकली बोल दिया, बना हुआ था डाटा फ्रेम हमारा डिक्शनरी, उस डिक्शनरी से हमने बोल दिया सीक्वेंस ये होना चाहिए। देखिए सीक्वेंस यही हुआ, स्टेट, BDF और जी एरिया, जो पहले बीच में आ रहा था यहाँ पे अब ये बीच में आ गया है। BDF इज नाउ डिस्प्लेड इन द मिडल ऑफ द कॉलम इंस्टेड ऑफ लास्ट। क्रिएशन ऑफ द डाटा फ्रेम्स फ्रॉम द सीरीज, तो हम ऐसे बना सकते हैं। मान लो सीरीज हमने एक ही ली है, दूसरी सीरीज ये ली है, इससे हम डाटा फ्रेम बनाएंगे। अब देखिए ध्यान से, एक सीरीज हमने ये ले लिया, अब डाटा फ्रेम बनाया, देखो मैं सीरीज ए से बनाया तो नॉर्मल एक ही बनेगा। अब देखो मल्टीपल लेना चाहे तो मल्टीपल भी ऐसे भी ले सकते हैं। देखो सीरीज ए सीरीज बी हमने 2 ली, देखो दोनों कितने डाटा फ्रेम बना दिया। ठीक है, ऑब्जर्व दैट द लेबल्स इन द सीरीज ऑब्जेक्ट्स बिकम द कॉलम, जो लेबल्स थे हमारे वो कॉलम बन गए हैं डाटा फ्रेम में, ये रूल होता है। एंड ईच सीरीज बिकम द रो, और जो सीरीज की वैल्यूज थी वो रो में आ गई है। सीरीज देखो ऐसी चीज़ आ रही है। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखो सीरीज ए और सीरीज सी लिखा, तो सीरीज ए आपकी आई और सीरीज सी वाली आ गई है। द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द डाटा फ्रेम इक्वल टू डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग लेबल्स इन ऑल द सीरीज, जितने भी अलग अलग लेबल्स मिलेंगे उतने वो बनाता रहेगा आगे के कॉलम्स को। ठीक है, सो if a particular series does not have a corresponding value in the label, then is inserted in the data frame column में वो इंसर्ट कर देगा। नेक्स्ट देखिए कंसेप्ट है कि क्रिएशन ऑफ डाटा फ्रेम्स फ्रॉम द डिक्शनरीज ऑफ द सीरीज। डिक्शनरी ऑफ द सीरीज से हम बनाएंगे। देखिए a dictionary is a series of series can also be used to create a data frame. For example, result sheet है हमारे, इन डिक्शनरी ऑफ द सीरीज कंटेनिंग मार्क्स, करीब उसमें 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए हैं। इन द 3 सब्जेक्ट्स द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स आर द की रखे गए हैं, और इंडेक्सेस के अंदर आपके सब्जेक्ट रखे गए हैं। देखिए यहाँ पे जैसे बनाया इन्होंने, यहाँ पर नेम ऑफ द स्टूडेंट है और ये सीरीज़ के अंदर हमने
ये इसके मार्क्स रख दिए और ये इसके सब्जेक्ट थे, वैसे कि हमने 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड है। अगर आप देखो इस तरीके से इसको फिट अप करोगे, यहाँ डिक्शनरी की वैल्यू जो आपने यहाँ डिक्शनरी बनाई थी उसको करोगे तो इस तरीके से आपके देखो यहाँ कॉलम आ गई और यहाँ पे रोज आ गई। मतलब जो इसके यहाँ पे जो हमने दिया हुआ था की वैल्यू पे, की वाला आपने उसने क्या लिया है, कॉलम लिया है, और सीरीज़ के अंदर यहाँ पे इंडेक्स, देखो इंडेक्स ले लिया जी, सबके इंडेक्स कॉमन होना चाहिए, अदरवाइज रिकॉर्ड गलत आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये इसकी वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अगर हम इस तरीके से जानना चाहें इसको टाइप को, तो यहाँ पे ये दिखाएगा कोर डॉट सीरीज, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो सीरीज ही बना है। इसके अंदर देखो हमें जाके अरब का देखा है, ठीक है, अर्नब का। Data frame is created from the dictionary of the series. The resulting index or rows labels are a union of all series indexes used for the creation of the data frame. यहाँ पे देखिए जैसे हमने ये सीरीज़ 1 बनाया, ठीक है, और यहाँ पर हमने सीरीज़ और लिया है, ये सीरीज़ 2, ये सीरीज़ 3 और ये लास्ट वाला हमने बनाया है सीरीज़। तो अब देखिए इसमें क्या हो रहा है। अब अगर हम डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे तो किस तरीके से आया। नैन वैल्यूज़ का मतलब ये है कि इनकी वैल्यू देखो कोरस्पॉन्डिंगली इस दोनों में तो था, इसमें ये नहीं था, तो इसलिए इसने वैल्यूज़ को यहाँ पे इग्नोर कर दिया सीरीज़ 1 में। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे सीरीज़ 2 के अंदर भी देखिए और सीरीज़ 3 में भी। तो इस तरीके से मतलब जहाँ पे वैल्यू मिसिंग होगी उसको वो नैन दिखा दिया। ऑपरेशन ऑन द रोज एंड कॉलम्स इन द डाटा फ्रेम, हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे सिलेक्शन करना, डिलीशन करना, एडिशन करना, रीनेम करना, कुछ भी हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि एडिंग द न्यू कॉलम्स डाटा फ्रेम, हमने नया करना है, देखिए बहुत सिंपल है, मैं सिंपल इसको लिखा प्रीति, तो यहाँ पे देखिए प्रीति का रिकॉर्ड पूरा ऐड हो गया। अगर उस कॉलम के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट डाटा फ्रेम में है तब उसकी वैल्यूज़ को वो अपडेट कर देगा। कि मतलब सपोज रबित की वैल्यूज़ हमें ये दे दी तब वैल्यूज़ अपडेट हो गई है। चेंज डाटा ऑफ दैट एंटायर कॉलम, मतलब अगर पूरा एंटायर करना चाहिए सिंगल वैल्यू से, देखिए हमने अर्नब का वैल्यू का 90 कर दिया, देखिए 90 सभी में 90 आ गया अर्नब में। एडिंग ए न्यू रो ऑफ टू ए डाटा फ्रेम, न्यू रो को भी ऐड कर सकते हैं यूजिंग द, हम LOC कमांड का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए यहाँ पे वी नीड टू ऐड द मार्क्स ऑफ द इंग्लिश सब्जेक्ट्स इन द, इस वाले हमें डालना है वैल्यूज़। ये देखिए जैसा सपोज ये वाला था, इसमें देखिए ध्यान से हमने इंग्लिश की वैल्यू दी तो पूरा देखो रो एक नहीं ऐड हो गई है, LOC से रो ऐड हो जाती है नीचे। ठीक है, अब इस तरीके से ए रो विद दिस इंडेक्स लेवल विल बी अपडेटेड। कैसे अपडेट होगा, अगर मान लो इसकी वैल्यूज़ में दे दी है, देखो पहले तो था नहीं तो नया बना दिया था। अब अगर हम मान लो पहले से बना हुआ था उसके दोबारा वैल्यूज़ दे रहे हैं इस तरीके से सेम कमांड चला के, तब देखिए वैल्यूज़ ने यहाँ जो थी उसके मुकाबले अपडेट कर दिया है। ठीक है, यूज टू चेंज द डाटा वैल्यूज़ ऑफ ए रो टू ए पर्टिकुलर वैल्यू। यहाँ पे देखिए अगर हमने सपोज मैथ की वैल्यू सिर्फ 0 दी थी तो उसको सारी वैल्यूज़ 0 कर दी है, देखो इसने बताया। अगर अब यहाँ पे होगा तो देखो एरर भी आ जाएगा। इफ वी ट्राई टू ऐड ए रो विद लेसर वैल्यूज देन द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द डाटा फ्रेम, देखो ज़्यादा तो आप ले कम, मतलब पूरी तो आप ले सकते, सिंगल वैल्यू ले सकते, लेकिन कम नहीं ले सकते। इट रिजल्ट्स इन द वैल्यू एरर आएगा और मैसेज डिस्प्ले होगा वैल्यू एरर कैन नॉट सेट ए रो विद द मिसमैच कॉलम्स। यहाँ पे देखिए अगर हमने सब ऐसे किया है तो सबके सब वैल्यूज में 0 दिखा देगा। ठीक है ना, देखो सबको हमने 0 दे दी ना, स्टार्टिंग पोजीशन नहीं दी, एंडिंग पोजीशन नहीं दी, तो अपने आप सारे डाटा फ्रेम की वैल्यूज ने 0 कर दी। डिलीटिंग रोज और कॉलम्स फ्रॉम ए डाटा फ्रेम से भी हम कर सकते हैं। देखिए डाटा फ्रेम हमने ड्रॉप किया, मेथड टू डिलीट ए रोज एंड कॉलम्स फ्रॉम ए डाटा फ्रेम। टू डिलीट ए रो दी पैरामीटर एक्सेस इज असाइंड द वैल्यू 0 हमने किया। फॉर डिलीटिंग द कॉलम द पैरामीटर एक्सेस इज चेंज, हमने 1 से भी कर सकते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये 0 से करता है, हम 1 भी कर सकते हैं। देखो इस एग्जांपल से समझेंगे। मान लो हमें सपोज डिलीट एक रो को करना है साइंस में, तो यहाँ पे देखिए एक्सिस हमने 0 दिया है। ठीक है, तो ड्रॉप वाला फंक्शन लगाया, साइंस लिखा और 0 कर दिया, तो अब साइंस वाला यहाँ से देखो उसने ये वाला हटा दिया है इधर से। इसी तरीके से टू डिलीट द कॉलम हैविंग द लेबल, हमें कॉलम से हटाना है इन सब तीनों को। देखो हमने ये लिखा और यहाँ पे एक्सेस बन देते हैं, वो कॉलम में इन तीनों को ढूंढेगा और डिलीट कर देगा। इधर तीनों डिलीट होने के बाद केवल यही दोनों बचा है, अर्नब और मल्लिका, बीच के तीनों डिलीट हो चुके हैं। इफ द डाटा फ्रेम हैज़ मोर देन 1 रो विद द सेम लेबल अगर है, देन डाटा फ्रेम ड्रॉप मेथड विल डिलीट ऑल द मैचिंग रोज। मतलब सपोज एक से ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, देखो मतलब हिंदी वाला सपोज एक से ज़्यादा रिपीट हो रहा था, हम ड्रॉप हिंदी करेंगे, एक्सेस 0 दिए ताकि रो में से डिलीट करें, तो देखिए हिंदी के दोनों ही इतने रिकॉर्ड डिलीट कर दिए हैं। ऐसे देखिए रीनेमिंग रो लेबल्स ऑफ ए डाटा फ्रेम, रीनेम भी हम कर सकते हैं। वी can change the labels of the rows and columns in a data frame using the data frame dot rename function का मेथड यूज़ करते हैं। the rename to rename the row indexes methods मैथ्स टू सब 1 एंड साइंस को हमें सब 2 करना है, हिंदी को हमें सब 3 करना है, इंग्लिश को हमें सब 4 करना है। देखिए हमने ये डाटा फ्रेम था, हमने देखो चेंज करा, इसमें रीनेम वाला फंक्शन का इस्तेमाल किया है, डॉट रीनेम करके इसमें नया जो डाटा फ्रेम बनेगा ये वाला, मतलब जो अपडेट होगा सेम ही नाम था तो इसमें नया आ चुका होगा, प्रिंट कराएंगे तो ये देखिए मैथ का हमने सब कर दिया, इसका सब 2 कर दिया, इसको सब 3 कर दिया और हिंदी को सब 4 कर दिया, चेंज कर दिया उसने। ठीक है,
इसी के तरीके से अगर हम इंडेक्स इज यूज टू स्पेसिफाई दैट द रो लेवल इज टू बी चेंज्ड, यहाँ पे देखिए हमने इंडेक्स लिखा वो सेम ही रहा है, तो यहाँ पर देखिए उसने बाकी सब कुछ को तो कर दिया लेकिन इंग्लिश को नहीं किया, कि देखो यहाँ पे इंग्लिश हमने पहले दिया था लेकिन अब इंग्लिश वाला यहाँ पे हमने नहीं दिया है, तो बाकी सबको तो उसने कर दिया, इंग्लिश वाला एंटिटी छोड़ दिया। रीनेम कॉलम लेवल्स ऑफ ए डाटा फ्रेम, यहाँ पे देखिए हमने एक्सेस में कॉलम देना पड़ेगा हमें। अब देखिए रीनेम में वही चला, हमने सेम कमांड चलाई, हमने एक्सेस में कॉलम दे दिया, अब देखिए कॉलम्स के नाम उसने बदल दिए हैं। ठीक है, तो इसमें और देखते हैं थोड़ा सा कि एक्सेसिंग डाटा फ्रेम्स एलिमेंट्स थ्रू द इंडेक्सिंग के थ्रू भी कर सकते हैं हम। मान लो सपोज देयर आर टू वेज ऑफ इंडेक्सिंग डाटा फ्रेम्स, लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग कर सकते हैं और बूलियन इंडेक्सिंग भी। देखिए लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग में क्या होता है, डाटा फ्रेम डॉट LOC हमने यूज़ किया, इज़ एन इंपॉर्टेंट मेथड दैट इज़ यूज्ड फॉर द लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग विद द डाटा फ्रेम। इसको देखो हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मतलब सपोज ये हमारा डाटा फ्रेम था, हमने डॉट LOC यूज़ किया, साइंस, देखो साइंस ही रिप्रेजेंट किया उसने, बस ये देखिए बीच में से केवल साइंस ही दिखाया है उसने। When the row label is passed as an integer value, it is interpreted as a label, मानता है वो इंडेक्स एंड नॉट एज द इंटीजर पोजीशंस अलॉन्ग विद द इंडेक्स। देखो एग्जांपल से अगर मान लो सपोज हमने ऐसे दिया है, देखिए यहाँ पे हमने वैल्यूज़ दी है, ठीक है, तो अब क्या करेगा, ये डाटा फ्रेम बनाया है, LOC हमने किया 2, देखिए 0 1 2, देखिए यहाँ पे ध्यान से उसने 30 वाला रिकॉर्ड दिखा दिया। इस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, MCQs वगैरह में, आउटपुट फाइंडिंग क्वेश्चन। When a single column label is passed, it returns the column as a series, पूरी कॉलम ही दिखा देगा। देखिए यहाँ पे हमने रो में कुछ नहीं दिया है, कॉलम में हमने सिर्फ अर्नब दिया है, अर्नब का देखो पूरा रिकॉर्ड ने दिखा दिया है। Also we can obtain the same result, that is marks of the arnab is in all the subjects by using the command। देखो ऐसे भी कर सकते हैं हम, देखो ध्यान से दोनों में फ़र्क देखिए, यहाँ पर हमने ऐसे दिया था और यहाँ पर हमने अंदर DF लगा के और फिर ब्रैकेट लगा के अर्नब दिया, देखिए अर्नब के रिकॉर्ड्स भी आ गए हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखिए इसमें टू रीड द मोर देन वन रोज, अगर हम करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। इसके लिए देखो ये ब्रैकेट हम लगाएंगे एक और, यहाँ पर देखिए साइंस और हिंदी दोनों को दिखाया, देखो साइंस और हिंदी दोनों के रिकॉर्ड्स पूरे के पूरे डिस्प्ले हो गए हैं। नेक्स्ट देखिए बूलियन इंडेक्सिंग होता है जो ट्रू और फॉल्स के बेस पे चलता है। बूलियन मीन्स ए बाइनरी वेरिएबल दैट कैन रिप्रेजेंट्स आइदर ऑफ द टू स्टेट्स, या तो ट्रू लेगा वो जो इंडिकेट करेगा 1 से, और फॉल्स रहेगा जो इंडिकेट 0 से करेगा। यहाँ पर देखिए ध्यान से इस एग्जांपल से समझेगा, हमने ग्रेटर देन 90 वाले निकाले हैं मैथ्स में से, देखो ग्रेटर देन 90 वाले सारे के सारे आ गए, जिसके भी ग्रेटर देन 90 थे वो ट्रू आएंगे। देखिए ध्यान से, जैसे रमित है इसका वैल्यू ट्रू आया, बाकियों का फॉल्स आया। मल्लिका का वैल्यू ट्रू आया क्योंकि इसकी वैल्यू इसके मार्क्स मैथ्स में 90 से रहे होंगे। अर्नब के स्कोर अगर हम देखते हैं मोर देन 90 है, अब देखिए अगर मेरे का अर्नब है और इसके मोर देन 90 है, तो अर्नब के सारे मोर देन 90 वाले रिकॉर्ड्स शो हुए हैं। एक्सेसिंग डाटा फ्रेम्स एलिमेंट थ्रू स्लाइसिंग, यहाँ पे देखिए स्लाइसिंग से भी हम कर सकते हैं। LOC हमने कमांड लगाया, मैथ से लेकर साइंस तक, देखो मैथ से लेकर साइंस तक सभी के सभी रिकॉर्ड्स शो हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्प्लेज द रोज विद द लेबल मैथ्स एंड साइंस एंड द कॉलम्स विद द लेबल अर्नब। यहाँ पे देखिए हमने ये मैथ्स में साइंस लिया अर्नब, अब देखिए यहाँ पे मैथ्स में 90 हो गया, साइंस में 91 हो गया। ठीक है, ये चीज़ शो कर दी। इसी तरह देखिए हमने LOC कमांड चलाई इन दोनों में से, और यहाँ से हमने कॉलम में से ये दोनों डाले थे। कॉलम में से यही दोनों आए हैं, अर्नब से समृद्धि तक के कॉलम लगाए थे, तो बीच में सारे के सारे अर्नब से लेकर समृद्धि तक सारे आ गए, और मैथ से लेकर साइंस तक ये वैल्यूज़ आ गई। वी मे यूज़ ए स्लाइस ऑफ द लेबल्स with a list of columns names to access the values of those rows and columns। तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से हमने पूरा मैथ्स और साइंस वाला दिया, देखो मैथ्स और साइंस का आया, और यहाँ पर हमने अर्नब और स्मृति केवल यही दिया। देखो बीच में डिफरेंस देखिए, यहाँ पर हमने कोलन का यूज़ किया था और यहाँ पर हमने कोमा का यूज़ किया है, तब इसमें तो कोमा में तो एग्जैक्टली यही दो दिखाएगा। अब देखिए इसके बाद है नया कंसेप्ट आपका फिल्टरिंग रोज इन द डाटा फ्रेम। फिल्टर्स भी हम कर सकते हैं, तो इन ऑर्डर टू सिलेक्ट ए ओमिट पर्टिकुलर रो वी कैन यूज़ ए बूलियन लिस्ट स्पेसिफाइंग ट्रू और फॉल्स को हम कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमने फॉल्स का मतलब वेटेड होगा, तो हमने लिख दिया ट्रू फॉल्स ट्रू, तो देखो ट्रू फॉल्स में पहली वाली रो डिस्प्ले होगी, दूसरी नहीं होगी, तीसरी हो जाएगी। देखिए इस तरीके से हो रहा है, पहली रो डिस्प्ले हो रही है, दूसरी नहीं हो रही, तीसरी हो गई है, तो बस यही शो कर रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सर आगे डिस्कस करेंगे सारे के सारे टॉपिक जो बचा हुआ है आपका इस चैप्टर का, तो तब तक के लिए वेट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्द वीडियो नया लेके, और तब तक आप इसको कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, व्यू कीजिए वीडियोस को और सीरीज़ को। थैंक यू फ्रेंड्स।